am Dr. Neetu Mathur. BSc पार्ट 3 के पेपर 1 में हम फिशेस के बारे में पढ़ रहे थे, फिशेस, पाइसेस, जिसमें अभी तक हमने पाइसेस के स्केल्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स का क्या यूज होते हैं, बनावट क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन किया। फिर उनके फिन्स के बारे में अध्ययन किया। नाउ द टुडेज टॉपिक इज माइग्रेशन इन फिशेस। फिशेस के अंदर गमन। Actually, what migration is? Migration is the movement of large number of animals from one place to another. यानी कि जंतु जब बहुत ज्यादा संख्या में या बहुत ज्यादा नंबर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह यह गमन कई कारणों से हो सकता है। As for example, for feeding, भोजन के लिए, for reproduction, to escape water extremes, weather extremes, जो climatic conditions होती हैं वो जब बहुत extremes में हो जाती हैं तब भी मछलियां जो हैं वो एक स्थान से दूसरे, मछलियां या अन्य जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। कई बार स्पॉनिंग के लिए, बच्चे देने के लिए, या बच्चे जो होते हैं या जो लार्वा होते हैं वो अपनी प्लेस बदलने के लिए माइग्रेट करते हैं, या कई बार परागण नियमन के लिए भी माइग्रेशन देखा जाता है। जब बहुत सारे नंबर में फिशेस एक साथ आती हैं और एक सोसाइटी की जैसे सोशली जब वो मूव करती हैं तो उसको हम बोलते हैं शोलिंग। लेकिन जब ये माइग्रेशन एक निश्चित कोऑर्डिनेशन में होता है, एक डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, एक विशेष पैटर्न में होता है, तो हम इसको बोलते हैं स्कूलिंग। जैसे हम देखते हैं शोलिंग जो होती है, ये देखिए अपनी ये शोलिंग हैप्पीसेट मूवमेंट है, बहुत सारे ग्रुप में मूवमेंट कर रहे हैं बट दे आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन, दिस इज शोलिंग। लेकिन यहाँ देखिए ये कोऑर्डिनेशन में सार्डिन्स जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में एक स्पेसिफिक पैटर्न में मूव कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्कूलिंग। सो फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन टेक्स प्लेस इन फिशेस फॉर फीडिंग, भोजन के लिए। जब लार्ज नंबर ऑफ फिशेस या पॉपुलेशन जो होती हैं वो गमन करती हैं तो हम उसको माइग्रेशन फॉर फीडिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। हाई पॉपुलेशन के फिशेस जब हो जाती हैं, उनकी जब संख्या बढ़ जाती है तो फूड रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली नए भोजन की तलाश में, नए रिसोर्सेज की तलाश में मूवमेंट करना पड़ता है। दिस इज सैल्मन फिशेस। और इस तरह से स्वॉर्ड फिश के अंदर, कॉड फिश के अंदर भी भोजन के लिए मूवमेंट देखा जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सैल्मन फिश मूवमेंट। दूसरे तरह का जो माइग्रेशन है हम देखते हैं स्पॉनिंग माइग्रेशन, जो कि ब्रीडिंग सीजन में होता है, जहां पर उन मछलियों में जिनमें की स्पॉनिंग ग्राउंड्स जो होते हैं, अंडे देने वाली जगह जो होती है, वो उनकी फीडिंग प्लेस से जब दूर होती है तब ईल्स और सैल्मन प्रकार की जो मछलियां होती हैं वो लार्ज नंबर में ट्रिब्यूटरीज में, रिवर की ट्रिब्यूटरीज में चली जाती हैं अंडे देने के लिए, क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है। Recruitment migration. Recruitment migration takes place when large number of larvae moves from nursery habitat to the habitat of adult, which may sometimes be distinctly different. मतलब कि जब लार्वा होते हैं वो अपने जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है वहां से अपने वयस्कों की उत्पत्ति की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो उसको हम रिक्रूटमेंट माइग्रेशन बोलते हैं। और जैसे कि एडल्ट ऑफ ईल्स जो होती हैं वो यूरोप और अमेरिका की नदियों में रहती हैं, लेकिन उनकी जो लावल स्टेज होती हैं वो सी में रहती हैं और फिर वो माइग्रेट करती हैं, और इस जो मूवमेंट टाइप का जो मूवमेंट है उसके अंदर वो फिर 1 से 2 साल तक भी लग जाते हैं। सीजनल माइग्रेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस इन फिशेस दैट इनहैबिट आर्कटिक्स एरियाज, जहां पर कि समर क्लाइमेट जो होता है वो तो कंडक्टिव होता है और फूड भी अच्छी मात्रा में मिलता है। लेकिन जैसे जैसे विंटर्स आती हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो 0 के नीचे पहुंच जाता है और भोजन जो है वो बहुत ही कम उपलब्ध रहता है, तो वो जो फिशेस होती हैं वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में चली जाती हैं ताकि वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से अपने आप को बचा सके। लैटिट्यूडनल जो माइग्रेशन है, दैट लैटिट्यूडनल माइग्रेशन ऑफ फिशेस जो है वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ लैटिट्यूड पे होता है,
ये भी क्लाइमेटिक माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। जैसे स्वॉर्ड मछली जो होती हैं वो ऑटम में तो साउथ में और स्प्रिंग में नॉर्थ में गमन करती हैं। वर्टिकल माइग्रेशन जो है इट इज अ डेली माइग्रेशन ऑफ फिश, जो कि गहरे समुद्र से सरफेस में और सरफेस से गहरे समुद्र में चले जाते हैं। जैसे स्वॉर्ड फिश यूजुअली मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू ग्रेटर डेप्थ फॉर फूड। शोरवर्ड माइग्रेशन, इट इज द माइग्रेशन ऑफ फिश फ्रॉम वाटर टू लैंड, शोर की तरफ। हाउएवर इट इज अ टेम्परेरी माइग्रेशन, बट ईल जो होती है वो इस तरह का माइग्रेशन करती है। एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में वो जाती हैं, और एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में जाने के लिए वो शोर से होती हुई या मॉइस्ट मेडोग्रास से होती हुई जाती है। फिशेस का मूवमेंट माइग्रेशन के समय किस प्रकार का होता है? जैसे ड्रिफ्टिंग मूवमेंट। ड्रिफ्टिंग मूवमेंट जो है वो एक पैसिव मूवमेंट है, जो पानी की तरंग के साथ ही ये ड्रिफ्ट हो जाती है, बहती जाती है। देन डिस्पर्जल मूवमेंट, वो एक रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट होता है, एक यूनिफॉर्म हैबिटेट से डाइवर्स डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो चले जाती है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, डिस्पर्स हो जाती है। स्विमिंग मूवमेंट, ये एक ओरिएंटेड मूवमेंट है मछलियों का, या तो उद्दीपन की तरफ या उद्दीपन से दूर। डिनेटेंट एंड कॉन्ट्रेंटेंट मूवमेंट, ये एक एक्टिव स्विमिंग मूवमेंट है। डिनेटेंट मूवमेंट जो होता है वो पानी की तरंग की डायरेक्शन में ही होता है, जबकि कॉन्ट्रेंटेंट मूवमेंट जो होता है वो पानी की तरंग की विपरीत दिशा में देखा जाता है। फिशेस के अंदर माइग्रेशन कई प्रकार का होता है, जिसको हम पोटामोड्रेमस माइग्रेशन भी उसी प्रकार का माइग्रेशन, जो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है उसमें आता है। दूसरा है ओशियनोड्रेमस माइग्रेशन, देन डायड्रमस माइग्रेशन, जिसमें कैटाड्रमस और एनाड्रमस माइग्रेशन देखा जाता है। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है। सबसे पहले पोटामोड्रेमस माइग्रेशन, जब फिश एक फ्रेश वाटर हैबिटेट से दूसरे फ्रेश वाटर हैबिटेट में जाती है भोजन की तलाश में या स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए, तो उसको हम पोटामोड्रेमस माइग्रेशन बोलते हैं। लगभग 8000 नॉन स्पीशीज हैं जो कि रिवर और लेक के अंदर ही माइग्रेट करती हैं फूड पे या डेली बेसिस में, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक सीजन से दूसरे सीजन में फूड की अवेलेबिलिटी डिफरेंट होती है। फिशेस आल्सो मस्ट माइग्रेट टू ले देयर एग्स, अंडे देने के लिए भी है, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है वहां चली जाती है। इस तरह के माइग्रेशन कार्प्स में, कैटफिशेस आदि में लेके जाते हैं। दूसरे तरह का जो माइग्रेशन है दैट इज ओशियनोड्रेमस माइग्रेशन। जिस तरह से हमने पोटामोड्रेमस माइग्रेशन में देखा कि स्वच्छ जल के हैबिटेट से दूसरे स्वच्छ जल के हैबिटेट में मछलियां जाती हैं, उसी प्रकार ओशियनोड्रेमस माइग्रेशन में माइग्रेशन जो होता है वो सी वाटर से सी वाटर में ही होता है, क्योंकि समुद्र में कोई बैरियर नहीं होता है सी में, तो फिशेस जो है वो सीख जाती हैं, इस एक जगह से दूसरी जगह फेवरेबल कंडीशन में चली जाती हैं। लगभग 12,000 मैराइन स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक समुद्र के जल से दूसरे समुद्र जल के अंदर रेगुलरली माइग्रेट करती हैं। हैरिंग, सार्डिन्स, मार्कल्स, कॉड्स, रोचेस, ट्यूनास, वो जो है लार्ज नंबर में शोलिंग या स्कूलिंग करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह में जाती हैं। डायड्रमस माइग्रेशन में होता है जब मछलियां जो हैं वो फ्रेश वाटर से सी में या सी से फ्रेश वाटर में जाती हैं, तो हम इसे डायड्रमस माइग्रेशन कहते हैं। लगभग 120 स्पीशीज मछलियों की ऐसी हैं जो कि ऑस्मोटिक बैरियर को या परासरण बैरियर को दूर करके इस तरह के माइग्रेशन को करती हैं। 3 प्रकार का ये माइग्रेशन होता है। कैटाड्रमस माइग्रेशन, इस माइग्रेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मछलियां जो होती हैं वो फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाती हैं, जनरली अंडे देने के लिए, एज इन द केस ऑफ eels, anguilla inhabiting European and North American rivers. Anguilla और Anguilla vulgaris जो दोनों ही मछलियां होती हैं, अमेरिकन ईल जो है Anguilla rostrata, वो कॉन्टिनेंटल रिवर से सारगासो सी में चली जाती हैं स्पॉनिंग के लिए, लगभग 5,600 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके। जो एडल्ट होती हैं वो तो रिवर में रहती हैं, लगभग 1 मीटर लॉन्ग होती हैं, येलो इन कलर होती हैं, 8 से 15 साल जो होते हैं वो फीडिंग और ग्रोइंग में बिताती हैं। लेकिन उनके अंदर फिर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे दे डिपॉजिट लार्ज नंबर ऑफ फैट इन देयर बॉडीज विच सर्व एज रिजर्व फ्यूल ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी ऑफ टू सारगासो सी। इनका कलर येलो से मेटालिक सिल्वर ग्रे हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट श्रिंक हो जाती है, भोजन लेना बंद कर देते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, विजन शार्पन हो जाता है, स्किन रेस्पिरेटरी हो जाती है,
गोनेड जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ये रेस्टलेस हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग अर्ज इनमें हो जाती है, ग्रुप में माइग्रेट करते हैं और रिवर से माइग्रेट करते वो कोस्टल एरियाज, समुद्र के किनारों पे पहुंच जाते हैं। वहाँ मेल्स के साथ ये मिलते हैं, साथ स्विमिंग करते हैं और सरगैसो सी में 2 महीने में पहुंच जाते हैं। वहाँ ये स्पॉनिंग करती हैं मछलियाँ और फिर मर जाती हैं। ईच फीमेल लेज अबाउट 20 मिलियन एग्स, जिनको फिर अंडों को मेल्स निषेचित करते हैं। दिस इज ईल माइग्रेशन। ये सरगैसो सी है, देखिए रिवर से ये माइग्रेट होकर सिल्वर ईल्स जो होती हैं ओशन की तरफ आ रही हैं माइग्रेशन के लिए, या ओशन के अंदर ये अंडे देती हैं। लेफ्ट से फैलाए लार्वा निकलता है और फिर ये लार्वा मैच्योर होकर वापस से येलो बदल कर ईल्स यहाँ पहुंच जाता है। दिस इज ईल माइग्रेशन। पहला जो क्लू है लाइफ साइकिल ऑफ ईल का, दैट वाज गिवन बाय 2 इटालियन साइंटिस्ट, ग्रेसिया एंड कैलेंड्रोसियो इन 1896 और डिटेल इनका बताया जॉन श्मिट्स ने। ठीक है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट जो लावा होता है उसको सेलेप्टोसिफेलस बोलते हैं और 10 मंथ में ये पूरा ग्रो होता है। यूरोपियन ईल 18 मंथ्स लेती हैं। मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होता है जिसको हम एल्वर और ग्लास ईल बोलते हैं और जो फीमेल एल्वर होती हैं वो वापस रिवर्स में चली जाती हैं और येलो कलर्ड एडल्ट में बन जाती हैं। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो रिवर में ही रह जाते हैं, रिवर माउथ में ही रह जाते हैं और जब भी फीमेल एडल्ट होकर कई साल बिताकर वापस लौटती हैं तो इनको स्पॉनिंग करते हैं। दूसरी तरह का माइग्रेशन है एनाड्रमस माइग्रेशन, जिनके अंदर फिशेस जो होती हैं ओशन में रहती हैं बट देयर स्पॉनिंग होती हैं वो रिवर्स के अंदर होती हैं। अभी हमने देखा उसका उल्टा। सैल्मन, स्टर्जियंस, हिल्सा, लैम्प्रेस, ये सब ऐसी मैराइन मछलियां हैं जो कि एनाड्रमस माइग्रेशन करती हैं, रिवर्स में माइग्रेशन की स्पॉनिंग के लिए जाती हैं। एटलांटिक सैल्मन जो है, सैल्मन सेलार, माइग्रेट्स टू द नॉर्दर्न अमेरिकन रिवर फॉर स्पॉनिंग, लेकिन पैसिफिक सैल्मन की जो होती है वो वेरियस रिवर ऑफ एशियन कंट्रीज में पहुंचती हैं। जो सैल्मन्स होती हैं वो जो सी में रहती हैं, दे आर मेटेलिक सिल्वर ग्रे इन कलर बट माइग्रेशन से पहले वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती हैं, सी इस कलर की हो जाती है और दे एंटर द रिवर एंड स्विम इन एनर्जेटिकली अगेंस्ट वाटर करंट, क्लियरिंग ऑल ऑब्स्टिकल्स, सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करती हैं, वाटरफॉल्स को दूर करती हैं और फिर हिली एरियाज की ट्रिब्यूटरीज तक पहुंचती हैं, एक सकर लाइक पिट बनाती हैं, उसके अंदर वो अपने अंडे देती हैं। जो 2-3 महीने में अंडों में से बच्चे इस लार्वा निकलते हैं और जुवेनाइल स्टेज जिसको हम एल्विन बोलते हैं वो इमर्ज होती हैं, नेस्ट के अंदर ही रहते हैं। नरिशमेंट भी उनको योग सेक्स से ही मिलता है, पहली में अटैच्ड रहती हैं और उसके बाद में एल्विन देन ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्राई, छोटी मछलियों में बदल जाती हैं जो प्लैंक्टॉन्स को खाती हैं और ये पानी के करंट के साथ ही बहती रहती हैं और लार्ज नंबर में सी में एंटर करती हैं बड़े होने के लिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोलिंग माइग्रेशन जो है वो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे वाटर मटेरियल, डेप्थ ऑफ वाटर, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, फोटो पीरियड, करंट टर्बिडिटी। केमिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे सैलिनिटी, पीएच, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक माइग्रेशन आर द सेक्सुअल मैच्योरिटी, ब्लड प्रेशर, फूड, मेमोरी, फिजियोलॉजिकल क्लॉक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, प्रेडेटर्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति। Problem of navigation. How fishes find their way in huge expanses of sea and reach their destination, which like thousands of kilometers away has been a mystery. कि किस तरह से ये रास्ता पहचानती हैं और हजारों किलोमीटर दूर चलती हैं ये भी अज्ञात है। लेकिन ये स्टार्स और मून्स की पोजीशन जो होती हैं उनके आधार पर ये गमन करते हैं, या फिर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी खुशबू से ये अपने रास्ते की पहचान करते हैं। तो इस तरह से जो माइग्रेशन है वो देखा जाता है। देखिए ये पानी की करंट के अगेंस्ट सैल्मन मछलियां जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं। ये है कटमाई नेशनल पार्क एंड रिजर्व इन अलास्का। थैंक यू सो मच।